फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। हमारा नाम है शबनम खान। आज हम आपको हिंदी विषय पढ़ाने वाले हैं। तो आपकी कक्षा है 6। वेरी गुड। तो आपकी क्लास 6 में हम आपको हिंदी विषय पढ़ाएंगे और हिंदी विषय में इकाई 2 से हम आपको इकाई 2 में से एक पार्ट लेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम तो है बट पहले हम आपको कुछ बताएंगे, ठीक है। तो देखो, हमने यहाँ कुछ चित्र बनाया। वो चित्र का है, किसका है, क्या दिख रहा है, क्या दिखाई दे रहा है वो बताओ, क्योंकि इसी चित्र से ही हम आज के पाठ का नाम बताएंगे और आज हमारा वही पाठ रहेगा। क्या है ये? हाँ, क्या है, एक संदूक है, ठीक है, बॉक्स है। इसमें ये जो है ये सारी क्या है, गहने हैं, ठीक है। तो संदूक में ज़्यादातर हम लोग क्या रखते हैं, गहने ही रखते हैं, ठीक है। अब ये गहने तो हैं, लेकिन संदूक में ऐसे बॉक्स में बहुत ही सेफ तरीके से हम कैसे गहने रखते हैं, मतलब वो गहने कैसे रहते हैं, जो हम ज्वेलरी रखते हैं ना, तो वो कौन सी रखी है, जाहिर सी बात है संदूक में रखे तो वो कीमती ही होंगी, है ना। तो काय की ज्वेलरी है ये, सोने की, यस, सोने की। और यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है बताओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है हथौड़ा, है ना। हाँ, ये सारी जो चीजें हैं वो काय की बनी हुई है। ये कुल्हाड़ी, दराती, ये आरी, है ना। और यहाँ पर आग है, आग जल रही है, ठीक है। और ये है थोड़ा हमर, है ना। तो ये है, ये भी लोहे का ही है। और ये जो है ना, ये हमर इस पर मारते हैं, मतलब इसको मारते हैं इस पर, और इसी से ही हम ये जो लोहा है ना, ये लोहे की चीजें बनती है, ठीक है ना। तो ये चीजें जो ये हमर है, ये आरी है, ये सब कैसे बनती है, लोहे से, है ना। और ये है सोना और ये है लोहा, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये दो धातुएं हैं, जो दो धातुओं से बनने वाली चीजें हैं। एक धातु है सोना जिससे बनते हैं गहने, एक धातु है लोहा जिससे बनते हैं ये लोहे वाली चीज जो हम लोग श्रमिक लोग इस्तेमाल करते हैं, काम में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। दोनों ही चीजें आग में जलकर तपकर ही बनती है, ठीक है ना। अब हमें लेसन का नाम मिला है, क्या है, सोना चांदी, नहीं, सोना और लोहा, ठीक है। तो आज के हमारे लेसन का नाम है इकाई 2 से पाठ क्रमांक 4, सोना और लोहा, ठीक है। तो ये है, अपने को आज का पाठ पढ़ना है सोना और लोहा। अब ये पाठ हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये पाठ नहीं है, जैसे कि हिंदी की किताब में पाठ, कहानियाँ, लघु कथाएं ये सारी दी हुई है। उसी के साथ साथ एक होता है संवाद। क्या होता है, संवाद, ठीक है। अब ये संवाद क्या है, तो संवाद की डेफिनेशन अगर हम बताएं, संवाद क्या है, आपको पता है कि संवाद क्या होता है। संवाद की डेफिनेशन अगर हम बताएं आपको, जैसे कि दो या दो से अधिक लोगों में जो वार्तालाप होता है, जो संभाषण होता है, उसी को हम संवाद कहते हैं। आम शब्दों में, सरल भाषा में अगर हम कहें तो बातचीत, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उस बातचीत को हम लोग संवाद कहते हैं, ठीक है। ये बातचीत, ये संवाद दो या दो से अधिक लोगों में होता है और दो या दो से अधिक लोग अपनी भावनाएं, अपनी सोच
किसी मसले पर या किसी टॉपिक पर बताते हैं, और वो जो संवाद, जो उनके बीच की जो बातचीत होती है, उस बातचीत को संवाद कहते हैं। तो सोना और चांदी ये एक संवाद है जिसे हम आज आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे, जिसे ये संवाद को लिखने वाले लेखक का नाम है, क्या है? लिखने वाले लेखक का नाम है, पढ़ो ना वहां पर, रामेश्वर दयाल दुबे। क्या है लेखक का नाम? रामेश्वर दयाल दुबे। ठीक है, तो ये जो लेखक है रामेश्वर दयाल दुबे जी, इन्होंने यह संवाद लिखा है सोना और चांदी पर, जो दो या दो से अधिक लोगों पर लिखा जाता है। तो अब इस संवाद को लिखने का लेखक का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो रंग और रूप है, रंग रूप की अपेक्षा लेखक ने सद्गुणों को महत्व देने पर जोर दिया गया है। मतलब रंग और रूप के बजाय लेखक का मानना है कि जो सद्गुण होते हैं, जो हमारे अच्छे गुण होते हैं, उन पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। हमको हमारे से ज़्यादा दूसरों के भी रंग रूप के बजाय हम उनके सद्गुणों पर ध्यान दें। ठीक है, तो ये लेखक के लिखने का उद्देश्य है। तो आइए हम लोग आज का संवाद सोना और लोहा की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो अब ये संवाद है, तो दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसे संवाद कहते हैं। अब यहाँ पर दो लोग बने हुए हैं, सोना और लोहा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी इंसान के बजाय यहाँ पर सोना और लोहा यही एक किरदार है जो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर संवाद की शुरुआत यहाँ पर संवाद की शुरुआत सोने से होती है। सोना पहले कहता है, देखिए, मैं स्वर्ण, मैं सोना, मेरी भी क्या शान है, जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे है। यहाँ पर सोना अपनी बात रखते हुए कहता है कि मैं स्वर्ण हूँ, मैं क्या हूँ? सोना हूँ। स्वर्ण मतलब यहाँ पर सोने का एक समानार्थी शब्द, जैसे कि अगर अब ये संवाद हो गया, अब यहाँ पे शब्दार्थ देखेंगे तो शब्दार्थ हम समझाते समझाते आप लोगों को बताएंगे कि शब्दार्थ में बताया है सोने में स्वर्ण का यहाँ पर मीनिंग होता है सोना। तो सोना कहता है कि भाई मैं तो स्वर्ण हूँ, क्या कहता है कि मैं स्वर्ण हूँ, मैं सोना हूँ, मेरी भी क्या शान है। शान का मतलब यहाँ पर क्या होगा? थर्ड बार। थर्ड बार शान होती है ना, एक बहुत ही मतलब यहाँ पर है कि थर्ड बार, यहाँ पर बोला है कि शान है, बहुत ही मेरा ठाट बाट है। यहाँ पर ये सोना कहता है और कहता है कि मैं जिसे देखो मुझे चाहता है, मेरे गुण ही ऐसे है। मतलब सोना को सभी चाहते हैं, सोने को सभी चाहते हैं। सोना यहाँ पर हम क्लियर करते हैं, सोना दो तरह का है। एक तो हम जो रात में सोते हैं, एक वो सोना, एक सोना है जो हम गहने पहनते हैं सोने के, वो सोना है ना। तो यहाँ पर ये गहने वाला सोना बताया गया है। वो कहता है जिसे देखो मुझे चाहता है। अब यहाँ पर गहने वाले सोने को सभी चाहते हैं, साथ साथ अपने जो रात में जो अपन सोते हैं उस सोने को भी सभी चाहते हैं, सभी को पसंद है सोना, है ना। तो ये घमंड के साथ कहता है कि मुझे तो सब चाहते हैं। यहाँ पर लोहा अपनी बात रखते हुए कहता है कि नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। यहाँ पर लोहे ने कहा है कि नमस्ते नमस्ते, क्या कह रहे थे, मेरा रूप ही ऐसा है, मेरे गुण ही ऐसे हैं। सोने को कहता है, सोना कहता है मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मेरा चमकता पीला रंग संसार में मैं सबसे सुंदर हूँ। यहाँ पर सोना कहता है क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे गुण हैं ऐसे, मेरा जो रंग है एकदम चमकता पीला सा रंग है, और संसार में मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, ये सोने ने कहा। तो लोहा अपनी बात रखते हुए कहता है कि सोने, पहले यह तो बता कि तू मेरा चमकता पीला रंग देख। सोने ने कहा है कि सोने, पहले यह
तो बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया। लाख बार कहा कि तेरा बाहर आना खतरे से खाली नहीं, मगर तू मानता ही नहीं। तेरी रक्षा का भार मुझ पर है। अब यहाँ पर लोहा क्या कहता है कि भाई ठीक है, तू जो ये बोल रहा है ना, तो इसके बजाय पहले तो सबसे पहले ये बता कि तू तिजोरी से बाहर क्यों आया, क्योंकि तेरा बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है और तेरा जो भार है, सारा सारा जो बोझ है वो क्या है, मुझ पर ही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भार बताया है, यहाँ पर भार बोझ है ना, तो यहाँ पर बोझ, यहाँ पर क्या है कि तेरा जो भार है, तेरा जो बोझ है वो मुझ पर ही है। सही है ना। ये जो संदूक होता है, देखो लोहे ने कितनी प्यारी बात कही है कि भले ही सोना बहुत घमंड से बोल रहा है, लेकिन संदूक जो होता है वो काय का बना होता है, लोहे का, है ना। तो वो कहता है कि ठीक है, तू बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, लेकिन तू ये बता कि तेरा बाहर रहना खतरे से खाली नहीं, सारा भार तो मुझ पर ही है तेरा। तो सोना कहता है राजा की रक्षा उसके नौकर चाकर करते ही है। यहाँ सोना फिर से अपने घमंड में बोलता है कि राजा जो होता है उसकी रक्षा उसके नौकर चाकर करते हैं। लोहा कहता है अच्छा, तू राजा और मैं नौकर, मेरे एक चाटे से मेरा रूप बदल जाएगा, चल भीतर। मतलब क्या बोलता है कि अच्छा ठीक है, तू राजा है मैं नौकर हूँ, उससे सवाल करता है तू राजा है मैं नौकर हूँ और मेरे एक चाटा दूंगा ना तो तेरा रूप ही बदल जाएगा, चल अंदर। ऐसे लोहा कहते हुए उसे धिक्कारते हुए डांटता है। सोना कहता है कि भले ही तुम मुझसे बड़े हो, भले ही तुम मुझसे बड़े हो, मगर मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। मेरे 10 ग्राम का मूल्य 25,000 तो कुछ 25-30 रुपए में 25-30 रुपए में किलो सोना के है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मूल्य बताया है, मूल्य की कीमत है, ये सॉरी मूल्य का अर्थ है कीमत, है ना। तो यहाँ पर लोहे ने क्या कहा कि मेरे एक चाटे से तेरा रूप बदल जाएगा। तो बदलेगा कैसे कि जो जब ये लोहे पर सोना रखा जाता है और ये हमर, ये जो हथौड़ा है ये लोहे सोने पर पड़ता है, वो चपकेगा या तोड़ मोड़ करके उसका रूप तो बदलेगा ही। लेकिन सोना कहता है कि तुम मुझसे बड़े भले ही हो, लेकिन मुझे डांटने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो अधिकार नहीं है, इस पर ही वो कहता है कि क्यों नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि मेरा जो 10 ग्राम मूल्य है 25,000, तो तुम 25, मतलब मेरा 10 ग्राम मूल्य 25,000 है, तो तुम 25-30 रुपए में के किलो के हो। मतलब उस वक्त ये इसका मूल्य था 25,000, अब तो इससे भी कहीं ज्यादा हो गया है सोने का मूल्य, तो मुझसे तो तुम्हारा मूल्य बहुत ही कम है। लोहा कहता है कि रुपयों में किसी वस्तु का मूल्य लगाना व्यर्थ है, देखना यह चाहिए कि कौन कितना उपयोगी है। सोने से पेट नहीं भरता, मैं सबका हाथ बटाता हूँ। बिल्कुल, क्या कहा कि लोहे ने यहाँ पर कहा है कि रुपयों से मूल्य बताना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं रुपयों पैसा पेट नहीं भरा सकता और मैं सबका हाथ बटाता हूँ, सबके कामों में हाथ बटाता हूँ। लोहे से बनी हुई चीजें श्रमिकों के काम आती है, श्रमिकों के काम आने के बाद हमें वो मिलती है, काम और हम लोगों का पेट भरता है, काम होते हैं, ठीक है। फिर वहां पर सोना कहता है अरे लोहे से कैसे पेट भरता है। यहाँ पर लोहा आगे कहता है कि मैं अगर ना रहूं तो किससे बनेगा फावड़ा, कुदाड़, खुरपी। मकान बनना हो तो लोहे चाहिए, युद्ध के में लोहे ही अस्त्र शस्त्र काम देते हैं, कोई बड़ा काम हो लोहे के बिना हो ही नहीं सकता। रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है, सभी कुछ लोहे से ही बनता है। यहाँ पर फिर सोने के बोलने पर लोहा अपनी उपयोगिता बताता है कि भाई अगर मैं ना रहूंगा तो यहाँ पर कुल्हाड़, ये हथौड़े, ये कुल्हाड़, आरी, ये सारी चीजें जो है वो कहाँ से बनेंगी। फिर जब मकान बनते हैं तो लोहे का ही इस्तेमाल होता है, युद्ध में लोहे के ही अस्त्र शस्त्र बनते हैं। उसके बाद वो बताता है कोई भी बड़ा काम हो या लोहे के बिना नहीं हो सकता, यहाँ तक कि रोटियां भी लोहे के तवे पर ही सेकी जाती है। फिर आगे सोना कहता है अंगूठी, माला, बाली लोहे से नहीं बनते, उसके लिए मेरी ही तलाश होती है। मैं राजा महाराजाओं
धनिकों का प्यारा हूँ, मैं ऊंची जगह रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। यहाँ पर फिर सोना अपनी कीमत बताता है, अपनी उपयोगिता बताता है और बोलता है कि भाई हार धनिया हार जो है गहने हैं, जो गहनों के नाम बताता है, गहने वगैरह जो है मेरे ही से ही बनते हैं, मालाएं अंगूठियां बालियां ये सब मेरे वजह से बनती है। राजा महाराजा मेरी ही तलाश करते हैं और मैं ऊंची जगहों पर रहता हूँ, नीचे नहीं उतरता। फिर लोहा कहता है तू राजाओं धनिकों का प्यारा है, मैं किसानों मजदूरों का प्यारा हूँ। यहाँ पर फिर लोहा अपनी बात बताता है कि मैं क्या हूँ, किसानों और मजदूरों का प्यारा हूँ, गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। राजाओं के दिन लग गए, अब तो श्रमिकों के दिन है। यहाँ पर क्या है कि भाई तू तो राजाओं का प्यारा है, बेशक तू राजाओं का प्यारा है, लेकिन मैं तो श्रमिकों का प्यारा हूँ, किसानों का प्यारा हूँ, मजदूरों का प्यारा हूँ और गरीबों की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है। और अब तो राजाओं के दिन लद गए, क्या हो गए बोले, राजाओं के दिन लद गए और अब किसके दिन है, श्रमिकों के दिन है ना। तो यहाँ पर फिर सोना कहता है मुझे तो मेहनत नहीं है, तुम यहाँ पर धनिकों, यहाँ पर जो धनिक है, धनिक मतलब धनवान, यहाँ पर वर्ड जो आया है ना, राजा तो सभी को पता है, यहाँ पर है धनिक, धनिक धनवान को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर है धनिक धनवान को कहते हैं। फिर यहाँ पर उसने कहा है कि मैं जो हूँ फिर सोना कहता है कि मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से आया हूँ और रहना चाहूँगा। मतलब मैं तो बाबा मुझसे तो मेहनत नहीं होती, मैं तो आराम से आया हूँ और आराम से ही रहना चाहूँगा। लोहा कहता है आराम हराम में, श्रम में ही जीवन की सफलता है। तुमने देखा मैं कितना काम करता हूँ, मैं कल कारखानों में दिन रात काम करता हूँ, जो काम करेंगे उन्हीं का सम्मान रहेगा। यहाँ पर लोहा अपनी विशेषता बताता है और सोने को भी समझाता है कि भाई आराम तो हराम है, काम ही मेहनत है, मेहनत जो है वो श्रम जो है वही जीवन की सफलता है। फिर सोना कहता है तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। यहाँ पर समझाने पर, लोहे के समझाने पर सोना कहता है कि लोहे ने उसे समझाया ना कि परिश्रम ही जीवन की सफलता है। फिर और उसके बाद क्या है कि जो मैं दिन भर काम करता हूँ और काम से ही मुझे सम्मान मिलता है, काम से ही सबका सम्मान होता है। तो मेरा अब क्या होगा दादा, मुझे घबराहट हो रही है। यहाँ पर सोना कहता है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मेरा क्या होगा। लोहा कहता है तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करता आया हूँ, आगे भी करूँगा, मगर अब तू घमंड करना छोड़ दे। यहाँ पर कहता है कि मैं तू डाल डाल मैं पात पात, डर मत सोने, मैं सदा तेरी रक्षा करते आया हूँ। लोहे ने कहा है कि मैंने तेरी सदा रक्षा की है, संदूक में बंद होता है तो मैं तेरी रक्षा हमेशा करता हूँ, आगे भी करूँगा, लेकिन तू सिर्फ अपना घमंड छोड़ दे। सोना कहता है छोड़ दूंगा भैया, मगर मेरी रक्षा करना। यहाँ पर सोना कहता है कि मैं अपना घमंड करना छोड़ दूंगा, बस तुम मेरी हमेशा रक्षा करना। लोहा कहता है अच्छा तू मेरा छोटा भाई है ना, चल भीतर चल, बिना पूछे बाहर मत आना। फिर वो आपस में अपने वार्तालाप खत्म करते हुए लोहा कहता है कि ठीक है, तू तो मेरा छोटा भाई है, तू चल भीतर चल, अंदर चल, और अब मेरे बिना पूछे तो बाहर मत आना, क्योंकि लोहे ने कहा है कि सोने का बाहर आना खतरे से खाली नहीं है। ऐसा कहते हुए यहाँ पर ये दोनों के संवाद खत्म होते हैं, ठीक है। ये था सोना। अब इस कहानी से हमने क्या सीखा कि यहाँ पर जैसे लेखक का उद्देश्य था हमें कहानी बताने का कि क्या था कि रंग रूप की जगह हमें अपने सद्गुणों पर मतलब हमें सद्गुणों को महत्व देना चाहिए। और यहाँ पर जब लोहा और सोने की वार्तालाप हुई, इन वार्तालाप के दौरान हमें बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ सीख मिली कि क्या है कि हमें अपनी खूबसूरती पर, अपनी काबिलियत पर, या हमें लोगों का बहुत अटेंशन मिल रहा है, या फिर हम बहुत अच्छे हैं, तो इस बात पर हमें घमंड नहीं करनी चाहिए,
क्योंकि हमें रंग रूप के बजाय हम किसके लिए कितने उपयोगी है ये हमें सोचना चाहिए। इसका सरल अगर अर्थ देखा जाए तो हमें, अगर हमारे पास कोई अच्छी चीज है या कोई हमारी अच्छी शख्सियत है या हमारे पास कोई अच्छे से अच्छे काम हम कर सकते हैं, किसी के काम आ सकते हैं, उस उतनी अच्छाई है और उतनी सलाहियत है हम में, तो हमें लोगों के उपयोग में आना चाहिए, ना कि अपनी उस बेटर जो अपनी कैपेसिटी है, क्या काबिलियत है, उस काबिलियत को पर घमंड करने के बजाय हम कितने दूसरों के लिए उपयोगी है ये आना चाहिए। दूसरी यहाँ पर बात यहाँ पर लोहे ने की थी और मुझे भी समझ में आया था कि जो मेहनत है, मेहनत ही जीवन की सफलता है। हम मेहनत करेंगे तो ही हम सफल होंगे, अन्यथा हम सफल नहीं हो सकते, है ना। और यहाँ पर सबसे बड़ी सीख लेखक के द्वारा यही मिली है कि क्या मिली है कि हमें किसी के भी रंग रूप से के बजाय हमें उसके गुणों को, सद्गुणों को अपनाना चाहिए और उसे महत्व देना चाहिए, ना कि रंग रूप धन दौलत को महत्व देना चाहिए, है ना। ये हमारी सीख थी। यहाँ पर हमने शब्दार्थ देखे, है ना। यहाँ पर शब्दार्थ आए थे और उन्होंने उसमें अपन ने शब्दार्थ देखे। अब यहाँ पर ना हम आप लोगों को कुछ समझाएंगे, वो आप देख लो। जैसे कि ना यहाँ पर प्रत्यय दिए हैं, प्रत्यय कैसे लगाना है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, हम उसका प्रत्यय जोड़ेंगे, ठीक है। प्रत्यय लगाओ। है ना। अब यहाँ पर प्रत्यय दिए हुए हैं। प्रत्यय वही है, प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय वो है जो शब्दों के कहाँ लगते हैं। एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। क्या होता है? उपसर्ग और है प्रत्यय। बताओ इन दोनों में फर्क पता है? जो शब्द के पहले लगते हैं, पहले, वो है उपसर्ग। जो शब्द के बाद में लगते हैं वो है, शब्द के बाद में वो है, बाद में लगने वाले प्रत्यय और पहले लगने वाले उपसर्ग। तो हमें सिर्फ यहाँ पर प्रत्यय लगाना है। यहाँ पर वर्ड दिए हुए हैं सुंदर, है ना, गुण, डर, दिन और घबराना और है उपयोग, ठीक है। तो यहाँ पर हमें, अब यहाँ पर प्रत्यय के वर्ड भी दिए हुए हैं, यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं। यहाँ पर है ता, वान, अवा, आवना, ई, आहट, इक। अब यहाँ पर हम सुंदर, अब सुंदरता को अगर ये है सुंदर, अब प्रत्यय जो है वो बाद में लगता ना, ये एक शब्द है सुंदर, इसको अगर लगा दिए ता बाद में तो बन गया सुंदरता, ये प्रत्यय शब्द बन गया। गुण, गुण में अगर हम इसमें ही दिया हुआ है और हम बहुत बार दिखते वान लगा दिए तो बन गया गुणवान। फिर है डर, डर, ये क्या है यहाँ पर आवन। अब यहाँ पर आ की मात्रा तो अपन रा में लगा दो, डरा व ना, डरावना बन गया। अब वहां पे है आवन, आवना, लेकिन हम आवना नहीं, यहाँ पर मात्रा लगेंगे। अब यहाँ पर है दिन, अब दिन में यहाँ पर कौन सा वर्ड लगेगा? बताओ। दिन, दीनता, ठीक है। अब ये घबराना दिया हुआ है ना, घबराना। अब यहाँ पर दिया है आहट, घबराहट बन गया, जो कि उसने बोला भी है इसमें। यहाँ पर उपयोग, उपयोग में
उपयोग। अब यहाँ पर उपयोग में ई दिया हुआ है बड़ी, ठीक है, तो गा में बड़ी की मात्रा लग जाएंगी तो फिर बन जाएगा गी, उपयोगी। ठीक है, तो ये है प्रत्यय। तो ऐसे ही आपको हमने आज प्रत्यय समझाया भी, तो ऐसे ही आपको 5 प्रत्यय ऐसे शब्दों के बाद लगे हुए लिख के लाना है अपने गृह पाठ में। गृह कार्य में आप लोगों को प्रत्यय लिख के लाना है, प्रत्यय वाले शब्द, ठीक है, प्रत्यय वाले शब्द और उपसर्ग वाले शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रत्यय वाले और उपसर्ग वाले शब्द लिख के लाना है। तो ये था आज का सोना और लोहे की संवाद, जिसे हम यहाँ पर खत्म करते हैं। ठीक है।